हाँ जी। तो राजस्थान के लोकगीत है ना, कैसे हो आप सब? ठीक है, चलो आ जाइए जल्दी। जीरा गीत है ना, जीरा गीत खास करके अगर क्षेत्र इसका पूछा जाए किस क्षेत्र में गाया जाता है तो वो मारवाड़ है। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, अधिकांशतः जो गीत है ना, लोकगीत या फिर लोक नृत्य ले लो आप, है ना, या तो मारवाड़ में है ना, या फिर उससे थोड़े कम पूर्वी राजस्थान में है ना। उधर तो पूरे वीर रस से युक्त है मारवाड़ में, है ना, और इधर श्रृंगार रस से युक्त है। बाकी कहीं कहीं किसी का नाम आ जाता है, जैसे कि ऊपर साइड थोड़ा शेखावटी एरिया भी किसी किन्हीं गीतों में आ जाता है, और नीचे मेवाड़ साइड भी। ठीक है, बाकी जो मैक्सिमम जो गीत होते हैं या लोक नृत्य कहाँ पर, मारवाड़ क्षेत्र या फिर इधर पूर्वी राजस्थान। ठीक है, ज्यादातर तो मारवाड़ क्षेत्र है ना, क्योंकि राजस्थान को है ना, अब जैसे राजस्थान में तो अपन जानते हैं कि किस एरिया के हैं। कोई कह रहा है मैं मेवाड़ का हूँ, कोई कह रहा है मैं ढूंढाड़ का हूँ, कोई कह रहा है कि मैं हाड़ौती का हूँ, तो अपन समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान से यदि कहीं बाहर जाते हैं, आप दिल्ली जाते हो और वो आपसे पूछे कहाँ के हो, राजस्थान से, उनके मन में एक ही इमेज बनती है ना, कि भाई रेत ही रेत है ना, पानी की बूंद तक नहीं बेचारे नहाए होंगे कि नहीं, है ना। सबसे पहले तो नहाने के लिए पूछते हैं कि आप नहाए तो हो ना प्रॉपर, है ना, कि इन्होंने कभी पानी देखा ही नहीं होगा, है ना। तो वो वाली इमेज बनती है, और वो वाली इमेज कहाँ, मारवाड़। तो मारवाड़ जो क्षेत्र है उसी से राजस्थान को जाना जाता है बाहरी इलाकों में। ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं, मारवाड़ क्षेत्र में मेन ये गाया जाता है जीरो गीत। ठीक है, ये एक दंपति परिवार द्वारा गाया जाता है, या फिर किसान दंपति। नाम से स्पष्ट है, जीरा एक फसल है। फसल मतलब कि एक मसाला है, जीरा है ना, एक फसल है जो कि मसाले के तौर पर उगाया जाता है। ठीक है, तो किसान दंपति द्वारा गाया जाता है ना। जो पत्नी है ना, वो अपने पति से कह रही है, वो सुना होगा ना आपने सॉन्ग, है ना, कि जीरो जीरो बेरी रे मत बा मारो परण्या जीरो, है ना। तो कि क्या मैं काम करने जाती हूँ तो जीरे से मेरे ये हो गया, वो हो गया, एलर्जी हो गई, जब पियर गई है ना तो ओढ़नी पीली हो गई, तो सारी चीजें। एक मिनट, हाँ? अरे रख दो उधर, है ना। तो ये चीजें तो, वो क्या है कि जो महिला है वो अपने पति को क्या कह रही है कि जीरा मत बो, है ना, तो जीरे की फसल बोने से मना कर रही है, या फिर बोने के लिए मना कर रही है कि बाकी फसल बो दो ना, लेकिन जीरा मत बो, है ना, मैं जाती हूँ खेत में, मैं काली हो जाती हूँ। ठीक है, आप सुनना, बहुत सही है वो सॉन्ग, है ना। तो जीरा गीत कहाँ पर, मैं तो मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, किसान दंपति द्वारा गाया जाता है, और किस उद्देश्य क्या है, कि जीरे की फसल नहीं बोने हेतु, जीरे की फसल नहीं बोने हेतु। ठीक है, कौन सा गीत गाया जाता है, जीरो। नाम से स्पष्ट है, मरसिया है ना, मरसिया मतलब किसी के मरने पर, मारवाड़ क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र पूछा जाए तो, और नाम से स्पष्ट है, क्षेत्र कब पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कब गाए जाते हैं, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर। क्या सामान्य नहीं, पूरा जो सिस्टमेटिक लिखा हुआ आता है वाक्य, वो लिखा आता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर, या फिर किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु पर। बड़े से यहाँ पर जो तात्पर्य है, जो अर्थ है इसका, ऐसे नहीं है कि बड़े लोग मतलब कि उम्र में बड़े बुजुर्ग, नहीं, बड़े मतलब जो कोई सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग हैं, है ना, जो खास करके जिन्होंने कुछ अपने जीवन में ढंग के काम किए, है ना, जो समाज को एक मिसाल पेश करके गए हैं, है ना, समाज के लिए एक उदाहरण देके गए हैं, उनके लिए मान लो कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है, व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है क्या, मरसिया गीत। ठीक है, इसके अलावा कहां पर, मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध या फिर बड़े व्यक्ति की। ठीक है, एक मरसिया मैं आपको बता दूं कि मरसिया, ये मरसिया ऐसे लिखा जाता है, और एक और है मरसिया, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। इसे एक कविता भी कहा जाता है, और ये जो शब्द है ना, अपने हिंदुओं में और मुस्लिम दोनों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। याद करो, लगभग 680 एडी ईस्वी में, है ना, करबला का युद्ध हुआ था, है ना, जिसमें इमाम हुसैन जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाती थे, नवासे थे, है ना, तो वो शहीद हो गए थे, है ना। कहां पर, करबला में। करबला कहां पड़ता है, इराक में, है ना। तो युद्ध हो रहा था तब, मैं आपको बताती हूँ, शिया और सुन्नी, मुसलमान है ना, दो शाखा है, शिया और सुन्नी। तो ये जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो नवासे थे, है ना, वो थे शिया, कौन, इमाम हुसैन, और जो सुन्नी थे वो थे उमैया खलीफा वहां के, है ना।
तो इनके बीच युद्ध हो रहा था और हुआ यूं कि लास्ट में शायद 71 या 72 अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने मित्रों के साथ मारे जाते हैं, मतलब उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। कौन? इमाम हुसैन, ठीक है, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो नवासे थे वो उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं, है ना, 680 एडी में। तो उनकी याद में भी, है ना, क्या मरसिया कविता या अपने तो गीत का नाम देते हैं, उनके बोलते हैं मरसिया कविता गाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ये नोट कर लेना साइड में। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन यही से आएगा, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। इसके बाद है गुड़ला गीत। गुड़ला नृत्य करते समय ये गीत गाया जाता है। याद करो, जब मैंने स्टोरी बता रखी है, जब राजस्थान के त्योहार पड़े थे, है ना, गुड़ले खा का प्रतीक होता है ना, और किसकी याद में गाया जाता है बताओ मेरे को आप। गुड़ला नृत्य करते समय। और गुड़ला त्योहार मनाया कब जाता है? और ये मारवाड़ से संबंधित है या मेवाड़ से? गुड़ला नृत्य करते समय, ठीक है। इसके बाद है पीपली गीत। पीपली गीत और एक आया है पपैयो गीत। पीपली गीत में आपको बताऊं, अभी सावन आने वाला है ना, जैसे ही सावन आता है, सावन मतलब जो पहला त्योहार है ना, ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज से ही त्योहार शुरू होंगे अभी, है ना। श्रावण शुक्ल तृतीया, जो कि जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है ना, और जिसे छोटी तीज कहते हैं, है ना। और प्रकृति प्रेम का त्योहार है ये, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है ना, और पशु पक्षियों के प्रेम का त्योहार है। सारी चीजें, क्योंकि सब जगह बारिश होगी, हरियाली होगी, मोर नाचेंगे इधर, है ना, सांप वगैरह नेवले सब दिखाई देंगे, पशु पक्षी चहकेंगे, है ना, कोयल बोलेगी, बारिश हो रही है, सब तरफ हरियाली, है ना। तो फिर पीपली गीत, है ना, तो नाम से स्पष्ट है कि पीपली पीपली गीत गाया जाता है लगभग आप मानो ये मारवाड़ या फिर शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है। कब गाया जाता है? तो तीज आने से पूर्व या फिर तीज त्योहार के पूर्व, पूर्व। अब तीज त्योहार पर क्यों नहीं गाया जा रहा, उससे पहले क्यों गाया जा रहा है? तो अपने जब ये लोकगीत की विशेषताएं पड़ी थी, तब मैंने बताया था कि जो पति थे वो परदेश कमाने के लिए जाते थे। परदेश कोई ज्यादा दूर नहीं, इधर कोई मालवा क्षेत्र, सोरठ क्षेत्र वगैरह इधर, है ना। लेकिन क्या बोला मैंने कि परदेश कमाने के लिए जाते थे, तो जो पति गए हुए हैं परदेश, तो उन्हें वापस बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि तीज का त्योहार अभी बताया मैंने कि प्रकृति के प्रेम का त्योहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, पति पत्नी का प्रेम का त्योहार है। तो इसका मतलब इस त्योहार पे क्या पति घर आएंगे, है ना, तो उनको घर बुलाने के लिए पीपली गीत गाती हैं औरतें, ठीक है, तीज त्योहार पर पति को घर बुलाने हेतु, पति को परदेश से घर बुलाने हेतु, परदेश से घर बुलाने हेतु, घर बुलाने हेतु, ठीक है। तो कौन सा गीत गाया जाता है? पीपली गीत, ठीक है। इसके बाद है हिंडोलियो, वही सावन से नाम से स्पष्ट है, श्रावण महीने में, और महीने महिलाओं द्वारा गाया जाता है झूलते हुए, महिलाओं द्वारा झूला झूलते हुए, झूला झूलते हुए ये गीत गाया जाता है। कौन सा? हिंडोलियो, ठीक है। पपैयो गीत, एक तो गीत है पीपली कि त्योहार पर आने के लिए बोल रही है ना, कौन? औरतें अपने पति को। और इधर पपैयो गीत है, ये आता है कि पति आ तो गया, त्योहार भी मना लिया, है ना। याद करने का तरीका बता रही हूँ। ये गीत मोस्टली गाया जाता है, मतलब सामान्यतः कब गाया जाता है कि पति वापस परदेश के लिए जाता है ना, तो पत्नी अपने पति को, पत्नी द्वारा पति को परदेश जाने से मना करती है, जाने से मना किया जाता है, ठीक है, कि मुझे छोड़कर मत जाओ, आपके बिना मेरा जी नहीं लग रहा, है ना, जी नहीं लगता है मेरा आपके बिना, और आप परदेश मत जाओ। तो संबंध तो कर लो, इनको दोनों को मतलब, है ना, जोड़ लो, है ना, कनेक्शन बिठा लो कि पीपली गीत तो कब गा रहे हैं कि पति को बुलाने के लिए कि आओ आप साथ मिलकर त्योहार बनेंगे, मनाएंगे अपन, है ना, और झूला झूलेंगे, साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे, ठीक है। और क्या झूलेंगे? दोनों मिलके, आप झुलाना मैं झूलूंगी, ठीक है। इसके बाद है पपैयो गीत, है ना, तो भाई वो जा रहे वापस, तो जाने के लिए मना कर रही है कि मत जाओ आप मुझे छोड़कर, मेरा मन नहीं लगता है, तो है ना, याद हो गया ना अच्छे से। एक कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि पपैयो गीत उसे भी कहते हैं
कि एक प्रेमी युगल रहा हुआ होता है और उनकी शादी हो जाती है, आपस में नहीं, एक दूसरे से नहीं होती, अलग अलग। कोई प्रेमी जोड़ा है ना, युगल है, उस लड़के की किसी और से शादी होती है, उस लड़की की किसी और से शादी होती है, ठीक है। और लड़की जब अपने पीहर वापस आती है तो वो अपने जो प्रेमी था, है ना, एक्स बोल सकते हैं, तो उसे मिलने के लिए उपवन में बुलाती है। भाई हालचाल तो पूछे कि क्या तेरे हालचाल है ना, जीवन अच्छा कट रहा है कि नहीं, मेरे बिना जी तो पा रहा है कि नहीं, है ना, तो कैसा है तेरी, है ना, कैसे है मैडम जी जो आए हैं आपके पत्नी, मुझसे अच्छे हैं कि नहीं, है ना, और केयर करते हैं कि नहीं। तो उनसे कि यार इतने टाइम बाद आई हूं मैं पियर वापस, तो उससे मिला के पूछती हूँ, क्योंकि उनके जो मैडम थे वो भी पियर गए हुए थे कोई त्योहार पर, ठीक है। तो वो उपवन में बुलाती है बगीचे में, लेकिन वो लड़का जाने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि नहीं, मैं अब पूर्ण रूप से अपनी पत्नी को समर्पित हो चुका हूं, मैं किसी गैर महिला से या गैर लड़की से उपवन में मतलब बगीचे में कैसे मिल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। तो कभी कहीं ना कहीं ये भी आपको अर्थ इसका देखने को मिलता है कि वो क्या है, पपैयो गीत की लड़की द्वारा अपने प्रेमी को उपवन में मिलने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रेमी मना कर देता है ये बोलकर कि मैं आदर्श जो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन है ना, उसमें प्रवेश कर चुका हूं, अब ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है घुघरी। गुड़ला त्योहार तो गुड़ला नृत्य करते समय मनाया जाता है। बताओ मेरे को गुड़ला त्योहार, है ना, कब बनाया जाता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है ना अपन, चैत्र महीने में, इतना बता देती हूँ, कब से कितने दिन चलता है ये। गणगौर और गुड़ला दोनों त्योहारों में अपन ने कंपैरिजन करके पढ़ा था कि ये घूमर, हाँ, गणगौर त्योहार इतने दिन चलता है और गुड़ला इतने दिन चलता है ना। महिलाएं छिद्रित मटका रखती है अपने सर पर, है ना, उसमें जलता हुआ दीपक रखती है, जो कि किसका, गुड़लेखा का प्रतीक होता है। राव सातल की याद में मनाया जाता है, पूरा बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। घुघरी, हालांकि ये और पढ़ेंगे जब लोक नृत्य पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा डिटेल में इसको नहीं किया। घुघरी, जो घुघरी लोक नृत्य है, ये खास करके गाया जाता है किसी संतान के जन्म पर, संतान के पैदा होने पर। ये गांव वाले समझ सकते हैं, आज भी आपने वर्ड सुना होगा, आज भी आपके घर में अगर दादाजी दादी है तो उनसे पूछना आपके बनती होगी, है ना, हमारे तो बनती है अभी तक कि भाई घुघरी बना दो। और ये घुघरी बनती किससे है, आपके सामान्य जनरल नॉलेज के लिए बताऊं, चने, है ना, सोयाबीन और गेहूं, मक्का, है ना, इन सब को साथ में उबालते हैं, है ना, और फिर बाद में चाशनी बना के उसमें डाल लेते हैं और पूरा प्योर घी, है ना, और मिक्स करके उसको खीर की तरह खाते हैं, उसको घुघरी बोला जाता है, बिल्कुल नेचुरली बनता है ये, है ना। और किसमें, मिट्टी के बर्तन में बनता है। तो घुघरी बनाई जाती है संतान के पैदा होने पर, है ना, उस उत्सव पर, ये उत्सव होता है संतान का पैदा होना, तब मनाई जाती है। अन्य महोत्सव पे भी मनाई जाती है, जैसे कि विवाह या फिर कोई शुभ अवसर, ठीक है। लेकिन मुख्यतया कब मनाई जाती है, संतान के जन्म दिवस पर, ठीक है। इसके बाद है चाक गीत। चाक गीत जो गाया जाता है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। चाक गीत गाया जाता है किसके द्वारा, क्या करते हैं जब गाया जाता है, तो कुम्हार के घर जो भी है रीति रिवाज, अच्छा रीति रिवाज नहीं, कोई शब्द यूज करो आप यहाँ पे, कुम्हार के घर विवाह का आमंत्रण देते समय, ठीक है, ऐसे कुमार के घर विवाह का आमंत्रण देते समय, आपको याद होगा अगर आप ध्यान देते हैं सब चीजों में, है ना, सिर्फ खाने और नाचने डांस करने के अलावा अगर शादी में, तो चाक पूजन होता है ना। चाक पूजन के समय क्या होता है, सभी महिला इकट्ठी होती है, जिसकी शादी हो चाहे लड़का लड़की, उसको कुम्हार, है ना, के घर लेके जाते हैं, वहीं से वो बासन बोलते हैं उसको, है ना, मटके वगैरह देते हैं वो, और फिर अपने घर लेके आते हैं, और वहां पर एक पहिए, चाक का अर्थ होता है कुम्हार का पहिया, शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए ना तो वो होता है कुम्हार का पहिया। तो वहां पर एक पहिए की पूजा करवाई जाती है, किसके द्वारा, जिस लड़की या लड़के की शादी है उसके द्वारा, ध्यान देना आप, है ना। तो उसके द्वारा पूजा करवाई जाती है पहिए की, उसे ही चाक पूजन कहा जाता है ना। और फिर वहां से क्या, उनको आमंत्रण देके, आमंत्रित करके फिर क्या, वहां से मटका लेके आते हैं, है ना, और फिर उसको माना जाता है कि ठीक है, क्या है, चाक पूजन हो गया हमारे, ठीक है। और उसी दिन से जो भी डीजे वीजे महिलाएं गीत गाना जो स्टार्ट करती हैं वो इसी दिन से करती है ना, चाक पूजन के समय से। हालरिया, हालरिया जो गीत गाया जाता है वो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है,
बच्चे के जन्म पर, इधर देखो बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे के जन्म पर क्या, गुगरी बनाते समय गुगरी गीत गाया। गुगरी गीत गाया जाता है गुगरी बनाते समय, है ना, संतान के पैदा होने पर। गुगरी कैसे बनाई जाती है मैंने आपको बता दिया, है ना। और बच्चे के जन्म पर गाया जाता है हालरिया। क्षेत्र अगर पूछ ले कौन सा क्षेत्र है तो वो है जैसलमेर। क्या जैसलमेर मारवाड़ क्षेत्र में आता है? हाँ जी हाँ, लेकिन मारवाड़ पूरा ही मतलब जैसलमेर ही नहीं है, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, है ना, बाड़मेर और जैसलमेर, तो जैसलमेर में ही हालरिया गीत गाया जाता है। और हालांकि बच्चे के जन्म पर और भी आपको नाम सुनने को मिलेंगे, जच्चा गीत, है ना, और होलरो गीत। और हालरो किस जनजाति से संबंधित है शब्द और उसका अर्थ क्या होता है, आप मेरे को बताओ। हालरो, और एक था खोलरो या फिर खोलरो, हाँ खोलरो, ये किस जनजाति से संबंधित था। सारी चीजें मुंह पे याद होनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर, है ना, कला और संस्कृति इतना इजी टॉपिक है, क्योंकि अपन, है ना, बाकी तो तथ्यात्मक रूप से अपन चीजें किताब में पढ़ते हैं और वो याद रखनी होती है, और ये चीजें अपने को पहले से ही आती है ना। सिर्फ जैसे मैं बता रही हूँ तो आपको ऑलरेडी पहले से ही आती है, अपने को पहले से ही आती है, क्योंकि अपने आसपास जो परिवेश है, सामाजिक जो रीति रिवाज है, नियम है ना, वो इन्हीं पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये वहीं से तो उठाए गए हैं, तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।